15 अप्रैल 2025 को एक लड़के की शादी होती है। शादी के बाद अपनी दुल्हन को लेकर वो अपने घर पर आता है, लेकिन रास्ते में दुल्हन की तबीयत खराब होने लगती है, उसका जी मचलाने लगता है। फिर उसे वो अपने घर लेकर आता है, तो घर आने के बाद दुल्हन उल्टियाँ करने लगती है। यहाँ पर उसे ऐसी ही कुछ दवाइयाँ, कुछ लिम्का वगैरह कुछ ऐसा पदार्थ दिया जाता है मानो कि उसका जी वैसे ही घबरा रहा हो। ऐसे ही करके वो 2-3 दिन का समय बीत जाता। 2-3 दिन के बाद फिर उल्टियाँ होने लगती हैं। धीरे धीरे करके 29 अप्रैल आ जाता है। 29 अप्रैल को जब ये लड़का उसे लेकर नज़दीकी हॉस्पिटल में जाता है और वहाँ जाकर जब चेकअप कराया जाता है तो होता है बहुत बड़ा खुलासा। ये लड़की 1.5 महीने की गर्भवती होती है। अब यहाँ पर इसकी शादी को हुए 15 दिन हैं और 1.5 महीने की ये गर्भवती है। यहाँ पर दूल्हे के हाथ पैर फूल जाते हैं। तुरंत ही वो दुल्हन के घर वालों को फ़ोन करता है, अपने घर वालों को फ़ोन करता है, लेकिन यहाँ पर उसे उल्टा धमकाया जाता है। और यहाँ पर इस लड़की के साथ में जो गलत काम करने वाला होता है वो कोई और नहीं होता, इस लड़की का सगा भाई होता है। दोस्तों, उसके बाद जो यहाँ पर होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप लोग भी पूरे मामले को जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पाराकोत वाली की ये हकीकत की घटना है। जो लड़की का नाम आज मैं आपको बता रहा हूँ वो लड़की का नाम काल्पनिक है, क्योंकि हकीकत में उसका नाम हम उजागर नहीं करना चाहते। लड़की का नाम नेहा होता है। दोस्तों, 15 अप्रैल को नेहा की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद वो दुल्हन बनकर अपने परिवार यानी कि अपनी ससुराल में पहुंच जाती है। वहां जैसे ही पहुंचती है तो इसे उल्टियां लगने लगती है। पति को कुछ अटपटा सा लगता है कि पता नहीं क्यों इसको उल्टियां लग रही हैं। उसे एक बार तो ऐसा लगता है शायद गाड़ी में बैठने से इसको इस तरह की उल्टियाँ वगैरह लग रही हों। तो फिर उसे घर ले जाता है। घर ले जाने के बाद घर वाले उसका स्वागत करते हैं और फिर अगला दिन आ जाता है, अगले से अगला दिन आ जाता है, फिर उसको हल्की फुल्की उल्टियाँ लगने लगती है। धीरे धीरे करके इसी तरह से लगभग 14-15 दिन का समय बीत जाता है। 29 अप्रैल आ जाती है। 29 अप्रैल को अब इसको और ज़्यादा उल्टियाँ लगने लगती हैं। अब यहाँ पर जो नेहा का पति होता है वो उसे लेकर नज़दीकी एक महिला डॉक्टर के पास जाता है। महिला डॉक्टर जब इसे चेक करने लगती है तो अल्ट्रासाउंड लिख देती है कि पहले इसका अल्ट्रासाउंड कराओ, उससे पता चलेगा। जब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आती है तो यहाँ पर जो महिला डॉक्टर होती है वो इस लड़के से कहने लगती है कि बधाई हो, तुम जल्द ही पापा बनने वाले हो। दोस्तों, अब यहाँ पर लड़के के चेहरे की हवाइयाँ एकदम से खिसक जाती हैं। वो सोचने लगता है कि ऐसा भला कैसे हो गया। अब यहाँ पर मेरी शादी को 15 दिन हुए, 15 दिन में भला ऐसे कैसे हो गया। यहाँ पर वो डॉक्टर महिला को कहने लगता है कि मैडम जी, अभी 15 दिन मेरी शादी को हुए हैं, भला ऐसे कैसे हो गया। तो यहाँ पर वो महिला डॉक्टर कहती हैं कि आपकी पत्नी के जो पेट में बच्चा है वो 1 से 1.5 महीने का है। दोस्तों, अब यहाँ पर जो पति होता है वो एकदम से बिल्कुल घबराने लगता है। घबरा कर अपने माता पिता को फ़ोन करता है और फिर वो अपनी पत्नी को लेकर सीधे अपने घर पहुँच जाता है। वहाँ से अपने ससुराल वालों को फ़ोन किया जाता है तो ससुराल वाले यहाँ पर उल्टी धमकी देने लगते हैं और जेल के अंदर बंद करवा दिया जाएगा। वो लोग घबरा जाते हैं, घबरा कर कुछ भी नहीं कह पाते। और फिर यहाँ पर जो लड़का होता है उसके माता पिता होते हैं, जो माँ होती है वो अब नेहा को प्यार से अपने पास बैठाती है और उससे पूछने लगती है कि बेटा, तेरे साथ में हुआ क्या है। हम सब तेरे साथ में है, तू हकीकत बता, तेरे साथ में हुआ क्या है। तो यहाँ पर नेहा बताने लगती है कि जब एक दिन रात को मैं अपने कमरे में सो रही थी तभी मेरा भाई मेरे कमरे में आ जाता है और कमरे में आने के बाद मेरे मुंह को अपने हाथों से बंद करने लगता है। मैं यहाँ पर उसे हटाने का यत्न करती हूँ, लेकिन वो चाकू की नोक पर मेरे हाथ पैरों को बांध देता है और मेरे साथ दरिंदगी करता है। जब उसका मन भर जाता है मुझे छोड़कर वहाँ से वो फरार हो जाता है। उसके बाद जैसे ही अगला दिन आता है, अगली सुबह आती है, ये लड़की अपने माता पिता को पूरा वाक्य बताती है। फिर यहाँ पर माता पिता इस लड़की को ही वापस धमकाते हैं, कहते हैं कि तेरी शादी में थोड़े से दिन बचे हैं, 1 महीने तेरी शादी में बचे हैं। अगर तू इस सब के बारे में किसी को बताएगी तो
बहुत बड़ी बदनामी होगी, तेरी शादी टूट जाएगी, तू कुछ भी मत बता, चुपचाप ऐसे ही सहन कर ले। अब वो लड़की करे तो क्या करे, माता पिता भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पाते दोस्तों। उसके बाद वो चुपचाप रहती है और जब ये यहाँ पर अपनी ससुराल में आती, जब इसे उल्टी होने लगती है तो इसे लग रहा था कि तू शायद गर्भवती हो चुकी है। ये चाहती थी कि कुछ दवाइयाँ वगैरह लेकर इसका गर्भपात करा दिया जाए, लेकिन उससे पहले इसका भंडाफोड़ हो जाता है दोस्तों। अब यहाँ पर लड़की की बातों को सुनकर तुरंत ही पारा कोतवाली में जाया जाता है। जो वहाँ के SHO हैं सुरेश सिंह, उनको पूरा मामला बताया जाता है कि इस तरह से इसके साथ में ऐसा हुआ है दोस्तों। तुरंत ही जो इसका भाई होता है उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब ये लड़की एकदम से बिल्कुल अकेली रह जाती है, ना तो ये अपने घर वालों के पास जा सकी और ना ही ये अभी अपने ससुराल वाले भी इसे अपने पास रखने के लिए तैयार हो रहे हैं दोस्तों। इस लड़की का कहना है कि सज़ा तो मेरे माता पिता को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस केस को दबाया, मेरे पूरे जीवन को उन्होंने खराब करा दिया। दोस्तों आगे भविष्य में होता क्या है, फिलहाल पुलिस ने माता पिता के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया है और आगे इसमें क्या बड़ी बात होने वाली है, क्या आगे हो सकता है, वो भी एक भविष्य में देखने वाली बात होगी दोस्तों। क्या इस दुल्हन को उसके ससुराल वाले अपनाएंगे या उसे ऐसे ही छोड़ देंगे। पुलिस ने फिलहाल उन परिवार वालों को यही कहा है कि तुम्हें इस लड़की को अपनाना चाहिए, इसे अपने साथ ले जाना चाहिए। जो इसके पेट में गर्भ पला हुआ है उसका गर्भपात हो जाएगा, क्योंकि वो 2 महीने से कम का है। तो दोस्तों आगे क्या होने वाला है ले देखने वाली बात है, लेकिन यहाँ पर एक भाई ने कितना घिनौना काम किया, अपने बहन के पूरे जीवन को इस तरह से बर्बाद कर दिया। तो आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,